Hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारियां कैसी चल रही है? एग्ज़ाम डेट्स तो आ गए हैं शायद, तो बहुत अच्छे से ज़ोरदार पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। सॉरी, आज थोड़ा आवाज़ ख़राब है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से आप लोग को चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर थोड़ा बहुत आवाज़ के लिए दिक्कत हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी है। ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से। आज हम उसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट नोट्स में भी नहीं आता है। अगर आ सके तो आप लोग के 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो ज़्यादा कुछ इसमें लिखना भी नहीं है, बस समझना है और थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं स्लाइड्स में, वो आप लोग को नोट डाउन करना है। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी आज की। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। नो फर्स्ट आप लोग समझो कि सेमी ऑटोनोमस वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ ऑटोनोमस वर्ड का, तो उसका मतलब होता है प्राइवेट विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये ऑटोनोमस कॉलेज है, तो ऑटोनोमस मतलब होता है कि वो अपने फैसले, अपना सब कुछ खुद ब खुद कर रहा है। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, या वो कॉलेज गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। सेमी ऑटोनोमस, सेमी मतलब हो गया हाफ। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो पूरा पूरी अपने फंक्शंस के लिए सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट कुछ हद तक उसको सेल की ज़रूरत भी पड़ेगी फॉर प्रोटीन्स और एंजाइम्स। समझ आया क्या बोली? जैसे बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपारेटस, ऑल आर फुल्ली डिपेंडेंट अपन द सेल and the nuclear DNA for their functions or for proteins, enzymes, etc. बट ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिनको कुछ हद तक सेल के डीएनए या न्यूक्लियस का दरकार पड़ता है फॉर देयर फंक्शन, प्रोटीन और एंजाइम। बट कुछ हद तक ये लोग अपना काम खुद भी कर सकते हैं, अपने लिए प्रोटीन्स खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट का सेमी ऑटोनोमस नेचर तो नहीं पढ़ना है, बट माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलेंगे वो हम लोग को पढ़ना है। डन, क्लियर इतना तक? देन देखो लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ड्यू टू फॉलोइंग फीचर्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए दैट इज नेकेड एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास उसका खुद का डीएनए है। जब हम लोग ने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसमें हमने देखा था कि मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स ये सब प्रेजेंट रहता है। अब जैसे सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का अपना तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास तो डीएनए प्रेजेंट है ही जो आरएनए बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है। वहीं सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है, जिसको हम लोग mtDNA मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए रहता है वो रहता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। डन, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो रहता है डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए। दैट मीन्स लाइक दिस, डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए, जैसे बैक्टीरियाज लोग का होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट कि न्यूक्लियर डीएनए जो होता है सेल का वो कवर्ड होता है, वो एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, लाइक प्रोकैरियोट्स में जैसे नेकेड डीएनए जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, दैट मीन्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड द डीएनए इज ओपनली प्रेजेंट इन एन एरिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए वैसा ही रहता है, नेकेड रहता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रहता है, स्मॉल साइज रहता है, सिंपल रहता है एंड अपने आप रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब प्रोसेस होता है। डन। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल से मिलता है। और क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, अगेन इसका एक हाइपोथेसिस है जिसको हम एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो कि अगेन आपके सिलेबस में दिया हुआ है और नेक्स्ट क्लास में हम वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो भी चीज़ समझाऊंगी। नेक्स्ट चीज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली स्मॉल, सिंपल, डबल स्ट्रैंडेड एंड यूजुअली सर्कुलर। बता दिया ये चीज मैंने। इट कैन रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस न्यू कॉपी ऑफ डीएनए जस्ट लाइक दैट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। मतलब सिंपल, जैसे न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है टू प्रोड्यूस इट्स कॉपीज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विल ऑल्सो अंडरगोज रेप्लिकेशन प्रोसेस. It can also transcribe like that of nuclear DNA to produce RNA molecules that take part in translation process to synthesize some proteins. तो देखो बेटा, 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है रेप्लिकेशन, सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड इज ट्रांसलेशन। सुना तो होगा तीनों चीज़ के बारे में। नाउ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है फर्स्ट, तो रेप्लिकेशन मतलब होता है जब डीएनए अपनी ही कॉपीज को बना रहा है, अपना ही रेप्लिका कर रहा है। दैट मीन्स डीएनए इज अंडरगोइंग रेप्लिकेशन टू प्रोड्यूस मेनी मोर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जब डीएनए आगे बढ़ के आरएनए बनाने लगता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए आगे बढ़ के प्रोटीन्स बनाने लगेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। अल्टीमेटली डीएनए के जो जीन्स हैं उनको हमको प्रोटीन्स बनाने के लिए ही यूज़ करना रहता है। तो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन्स ट्रांसलेशन, ये नॉर्मल हमारे न्यूक्लियर डीएनए में ये प्रोसेस चलती है। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी ये तीनों प्रोसेस करके अल्टीमेटली प्रोटीन्स बना ही रहा है। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन राइबोसोम्स 70s known as माइटोराइबोसोम्स दैट टेक पार्ट इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ओके, बायोसिंथेसिस मतलब फर्स्ट पॉइंट तो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए है, इसीलिए हम उसको सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में उसका अपना तो राइबोसोम होगा, ओके, लाइक दिस यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। कौन से? ATS, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी उसका राइबोसोम रहता है, बट कितने वाला राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम, जैसे कि अगेन प्रोकैरियोटिक सेल के पास रहता है। अब राइबोसोम्स है तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस तो होंगे ही, तो उससे भी प्रोटीन बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा माइटोराइबोसोम्स या माइटोसोम्स भी बोल सकते हैं। Next, all the molecules are coded by mitochondrial DNA, but majority of proteins are encoded by nuclear DNA. अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स तो बन रहे हैं, डीएनए भी बना रहा है, राइबोसोम्स भी बना रहा है, बट वो सारे प्रोटीन्स खुद नहीं बना सकता। मतलब उसको खुद के लिए जितने प्रोटीन्स दरकार है खुद के फंक्शन के लिए, वो सब प्रोटीन्स खुद ब खुद नहीं बना सकता। कुछ प्रोटीन्स तो वो बना ले रहा है, बट बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन्स के लिए वो न्यूक्लियर डीएनए पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। डन। देन नेक्स्ट, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर डेवलप्ड बाय बाइनरी फिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे सेल डिवीज़न होता है, एक सेल बनने के लिए हमको प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी कोई सेल एबायोटिक कंपोनेंट से जेनरेट नहीं हो सकता, उसको एक बायोटिक कंपोनेंट यानी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स या सेल का दरकार है।
सेम माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही डेवलप होता है बाय डिवीजन। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, तो बाइनरी फिजन। ओके, अगेन बाइनरी फिजन वाला जो सेल डिवीजन है दैट इज अ कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब यहाँ से मैं आप लोग को ये चीज़ें समझा रही हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मोटा मोटी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल के जैसा ही है। क्यों है वो तो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। ओके, then next point, the organelle synthesize some of the enzyme required for their functioning। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने लिए जितना एंजाइम दरकार है उसका कुछ एंजाइम्स तो प्रोटीन ही होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो थोड़े बहुत एंजाइम या प्रोटीन्स वो खुद के लिए खुद बना रहा है। दिस एंजाइम कैटेलाइज वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, वो लोग बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जो एंजाइम है वो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं उनको कैटलाइज करते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल इन द मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल हमने पिछले क्लास में भी देखा था, मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था क्रेब्स साइकिल में क्या चीज़ें बनती है, कैसे बनती है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में ETS चल रहा था, ये भी मैंने आपको बताया था। ऑल्सो आप लोग का जो ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो आप लोग का अलग से लॉन्ग क्वेश्चन जैसा टॉपिक भी दिया हुआ है सिलेबस में, वो भी हम डिस्कशन करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। ओके, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, आयन ट्रांसपोर्ट, इन सब प्रोसेस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का एंजाइम खुद ही बना लेता है। About 70 different enzymes are known to be present in mitochondria. Okay, and then next last point is mitochondrial DNA molecules have 15,000 to 75,000 pair and can code for 16 to 80 protein, each having 300 amino acid residues। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है उसके पास अबाउट 15,000 to 75,000 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण वो अबाउट 16 to 80 डिफरेंट प्रोटीन्स बना सकता है। ओके, एंड बट मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आर कोडेड बाय न्यूक्लियर DNA। बना तो ले रहा है खुद के लिए प्रोटीन्स, बट मेजर प्रोटीन के लिए वो अगेन डिपेंडेंट है न्यूक्लियर DNA के ऊपर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को खुद के जीन्स भी दरकार है, उसके DNA के पास जो जीन्स है खुद के जीन्स भी दरकार है, प्लस न्यूक्लियर के DNA के जीन्स भी दरकार है फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस, और इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला गया है। डन, समझ आ गया? इतना तक ही था आप लोग का ये टॉपिक, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जैसे मैंने बोला। तो अगर इतना लिख लोगे, अगर आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, इतना लिख लोगे दैट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है। अगर समझ आई है तो मेरे लिए प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम मिल के पूरे आपके सिलेबस का हर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बिफोर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।